नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत करता हूं आप सबों का अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं डेटा इंटरप्रिटेशन के दो धमाकेदार क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी तरह के क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। तो चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन है और किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, अप्रोच क्या रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले बच्चे मैं आपको ये बता दूं, ये जो दो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ये पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है ना। एसबीआई क्लर्क में या आईबीपीएस क्लर्क में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद का जो क्वेश्चन रहेगा वो पीओ लेवल का क्वेश्चन है। दूसरा सेट जो मैंने लिया है अभी वो केसलेट टाइप का क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चन काफी मजेदार हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी लेवल का रहेगा और इसके आगे वाला क्वेश्चन जो है केसलेट टाइप का क्वेश्चन है। बहुत सारी चीजें आपको वहां पे सीखने को मिलेंगी। तो चलिए, तो बच्चे आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये एक टेबल चार्ट का क्वेश्चन है, टेबल ग्राफ का क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़े तो आपको यहाँ पे दिया है, नीचे दी गई तालिका में चार अलग अलग कंपनियों ए बी सी और डी द्वारा दो अलग अलग वर्षों 2021 और 2022 में निर्मित कुल बाइक की संख्या दर्शाई गई है। तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्नों का उत्तर दे। तो बेसिकली अगर आप ये टेबल देखेंगे बच्चे, तो आपको यहाँ पे टेबल में कुछ कंपनीज के बारे में बात की गई है, चार कंपनी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है। साथ ही साथ ये चारों कंपनी में टोटल बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2021 में कितने बाइक मैन्युफैक्चर किए गए हैं, कितने बाइक बना है 2021 में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कंपनी ए बी सी डी। इसी तरह से टोटल बाइक मैन्युफैक्चर्ड, कितना बाइक मैन्युफैक्चर किया गया, कितना बाइक उस कंपनी ने बनाया 2022 में, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। तो बेसिकली ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन था जो आपने समझ लिया कि टेबल में क्या है ना। चलिए, तो बच्चे अगर आप ये चीज समझ पाए तो अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और यहाँ पे देखते हैं। ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 2021 में कंपनी ए द्वारा निर्मित कुल बाइक का 2022 में कंपनी बी और सी द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित कुल बाइक के अनुपात को ज्ञात करें। इसी बात को अगर आप यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ेंगे, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए इन 2021 to the total bike manufactured by B and C together in 2022। बच्चे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला बात यहाँ पे ये होता है कि क्वेश्चन को आप रीड कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन को सही तरीके से रीड करेंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। रीड करने का मतलब मेरा ये है कि क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन को आप समझ कैसे रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि रीड करना, आपकी रीडिंग अच्छी होना और क्वेश्चन को समझना, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। अगर आप अच्छे से चीजें रीड कर पाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन भी आप समझ पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ना शुरू करते हैं वहां पे क्या क्या नंबर दिया गया है, क्या क्या वैल्यू दिया गया है, वो जो नंबर आपको गिवन है उसका कुछ यूज हो सकता है, जो वैल्यू दिया है उसका कुछ यूज हो सकता है, क्वेश्चन में निकालना क्या है, इन सब चीजों पे ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना होता है ना। चलिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना था बच्चे रेशियो। अब अगर आपको रेशियो के बारे में नहीं पता है तो पहले ही मैं बता दूं यहाँ पे कि इसके पहले का सेशन, डीआई का सेशन, इसके पहले 2-3 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप सबसे पहला लेक्चर देखेंगे तो आपको वहां पे ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बताया हुआ है कि एवरेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, रेशियो कैसे निकालते हैं, जो कि एवरेज में यूज किया जाता है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां पे जा करके आप उस वीडियो को देखिए, सारी चीजें समझ में आएंगी। और अगर आप पहले से जानते हैं ये सारी चीजें तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली भी आप चीजों को समझ सकते हैं। तो बच्चे हमें यहाँ पर रेशियो निकालना है, बट रेशियो किसका निकालना है? रेशियो निकालना है टोटल बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए इन 2021। तो 2021 में ए कंपनी के द्वारा टोटल कितना बाइक मैन्युफैक्चर किया गया? आपने बोला सर ये 120 टोटल बाइक जो मैन्युफैक्चर किया गया, 120 बाइक टोटल मैन्युफैक्चर किया गया और इसका रेशियो निकालना था किसके साथ? टू द टोटल बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बी एंड सी टुगेदर इन 2022। 2022 में बी एंड सी का मिला करके 2022 में जितने भी बाइक मैन्युफैक्चर किए गए हैं बी एंड सी का मिला करके उसका रेशियो निकालना था। तो कितने हैं? 300 और 320। आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू हो गई 620। ये कितना हो गया आपका? 620।
तो बच्चे 120 और 620 इसका आपको रेशियो निकालना था। रेशियो का मतलब ही होता है, जो बच्चे नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं, रेशियो का मतलब होता है कि जो भी टर्म्स आपको दिए गए होते हैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है, इनको कैंसिल करना होता है ना। तो जो भी टर्म, जो भी कॉमन फैक्टर है आप यहां से उसको कट करके हटा दीजिए और फाइनली जो बचता है उसी को रेशियो बोला जाता है। तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो 2 जीरो दोनों में दिखाई दे रहे हैं, तो 2 जीरो को हमने क्या किया, यहां से कट करके हटा दिया। उसके बाद अगर देखा जाए तो बच्चे ये 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से कटेगा, 2 6 जा 12 और ये जाएगा 31, तो ये बन गया आपका 6:31। अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा हो कि सर इसके आगे नहीं कर सकते हैं क्या, तो बच्चे अब ये कैंसिल नहीं होने वाला है। अगर ये कैंसिल नहीं होगा तो हम आगे कैंसिल नहीं कर सकते हैं और यही हमारा रेशियो बन जाता है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन आपके क्लर्क के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी लिया है ये आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो अभी आने वाली आपकी एग्जाम है एसबीआई की, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इफ 30% ऑफ टोटल बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डी इन 2021 आर ब्रांड एक्स बाइक्स and remaining are brand Y bikes, then find the difference between brand X and brand Y bikes manufactured by D in 2021। इसी बात को अगर मैं हिंदी में आपको पढ़ के बता दूं तो यदि 2021 में D द्वारा निर्मित कुल बाइकों का 30% ब्रांड X है, इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे 2021 में जितने भी 2021 में कंपनी डी ने जितने भी बाइक मैन्युफैक्चर किए थे, आप बोलेंगे कितने मैन्युफैक्चर किए थे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो टोटल 260 बाइक मैन्युफैक्चर किया गया था। यानी कि कंपनी डी ने 2021 में टोटल कितने बाइक बनाए थे, 260 बाइक बनाए थे। तो इसमें बोला गया है कि 2021 में डी द्वारा निर्मित कुल बाइकों का 30% ब्रांड एक्स है। यानी कि जितने भी बाइक बनाए गए थे इस टोटल बाइक में से इसका 30% बच्चे ब्रांड एक्स है। यानी कि यहाँ पे 260 बाइक में अलग अलग ब्रांड के बाइक की बात की गई है। उसने बोला कि 260 में से जो ब्रांड एक्स है ये कितना परसेंट है, तो इसका परसेंटेज दिया है ये 30% है। कितना परसेंट है बच्चे, 260 में से ये कितना परसेंट है, 30% ब्रांड है एक्स की बाइकें हैं और शेष ब्रांड वाई की बाइकें हैं और बाकी जो बच गया वो ब्रांड वाई है। तो आप मुझे बता दीजिए बच्चे, इसका 30% जो है 260 का 30% ब्रांड एक्स है। जैसे ही आपने बोला इसका 30%, तो बच्चे इसको आपने 100% कंसीडर कर लिया। इसका मतलब ये 100% अगर है तो उसमें से 30% ब्रांड एक्स है। इसका मतलब बचा कितना, आप बोलेंगे सर अगर ये 100% कंसीडर किए हो तो उसमें से ये 30% है, बचेगा 70%। यानी कि बच्चे आप बोलेंगे कि ब्रांड वाई कितना हो जाएगा, 70%। बहुत बच्चे को ये नहीं समझा होगा कि सर ये 30% है तो ये 70% कैसे हो गया। आप मुझे एक चीज सिंपल सा बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कुछ पैसे थे उसमें से मैंने 10% ले लिए तो आपके पास कितने बचे, आप बोलेंगे 90%। क्यों बोला 90%, क्योंकि बच्चे जब भी किसी वैल्यू के कुछ परसेंट की बात की जाती है तो जिस वैल्यू की बात की जा रही है, जिस वैल्यू का भी कुछ परसेंटेज बोला जा रहा है उसको बाय डिफॉल्ट 100% कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक है, तो मैंने बोला इसका 30%, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट 100% बन चुका है। तो 100% में से 30% घटा दोगे तो जो बचा वो कितना आ जाएगा, 70% हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझा तो इसको रिपीट करके सुन लीजिए मैंने क्या बताया था। चलिए अब बच्चे आप समझ गए कि ब्रांड एक्स 30% है, ब्रांड वाई 70% है। अब मैं क्या करता हूं, इजी वे में आपको सॉल्व करने के लिए मैं बता रहा हूं कि बच्चे आप यहां पे इसका रेशियो निकाल दीजिए। जैसे ही आप रेशियो निकालेंगे आप बोलेंगे कि ब्रांड एक्स एंड वाई जो है आपस में किस रेशियो में हो गए, ये हो गए आपके 3:7 के रेशियो में। किस रेशियो में ब्रांड एक्स एंड वाई हो गए बच्चे, आप बोलेंगे कि सर इसका जो रेशियो है ये आपका आ चुका है, ये आपका आ चुका है 3:7 का रेशियो। बिल्कुल सही, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। नाउ अब अगर मैं बोलूं ब्रांड एक्स कितना है, 3 यूनिट है और ब्रांड वाई 7 यूनिट है और क्वेश्चन में बच्चे आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा गया था कि उनके बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको वहां पे बताया गया है डिफरेंस निकालिए, ब्रांड एक्स एंड ब्रांड वाई की जो बाइक हैं इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा। तो डिफरेंस कितना होगा, ये 3 यूनिट है, ये 7 यूनिट है बच्चे, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे इसका डिफरेंस हो गया 4 यूनिट। कितना आ गया, 4 यूनिट। अब ये जो 4 की वैल्यू है यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब ये 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 3 यूनिट x बाइक है और y बाइक है 7 यूनिट, x एंड y मिलाकर के ही टोटल ये 260 है। तो बच्चे 3 और 7 कितना हो गया 10, 10 की वैल्यू हो गई 260, 10 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 10 260 के बराबर है। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1 की वैल्यू हो जाएंगी 26, और अगर 1 की वैल्यू 26 हो गई तो ये डिफरेंस 4 है, 4 की वैल्यू हो जाएंगी 4 इंटू 26, 26 इंटू 4 अगर करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी 104। यानी कि बच्चे आप बोलेंगे इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये एक इजी तरीका है, तो इसलिए आप ऐसे ही निकालिए। अदरवाइज दूसरी चीज आप ये कर सकते थे डायरेक्टली, अगर आप रेशियो नहीं निकालना चाहते हैं तो दूसरा तरीका ये हो सकता था कि x 30% है, y 70% है, इसका डिफरेंस बना दोस्तों 40%। आप डायरेक्टली इसका 40% निकाल लीजिए, 10% की वैल्यू 26 हो जाती है, तो 40% की वैल्यू 26 इंटू 4 कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी कर लेते तो दिक्कत नहीं होती। ठीक है, मैंने क्या बोला एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा बच्चे क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप यहां पे देखें क्या लिखा था, इफ सी सोल्ड ईच बाइक एट ₹8,000। अगर सी जो है सभी बाइक को 8,000 रुपए के भाव से बेचता है, सी जो है इफ सी सोल्ड ईच बाइक, सी जो है सभी बाइक को कैसे बेचता है 8,000 रुपए के भाव से बेचता है। कब 2021 में। यानी कि सी ने कितने बाइक बनाए थे 240 बाइक बनाए थे, सी ने 240 बाइक बनाए थे और सभी बाइक को हर एक बाइक का प्राइस कितना बोल रहा है 8,000। तो अगर 240 बाइक है, हर एक बाइक की प्राइस 8,000 रुपए है, तो 240 बाइक की टोटल प्राइस कितनी हो जाएंगी बच्चे। आप बोलेंगे सर एक बाइक की प्राइस 8,000 है, तो 240 बाइक की प्राइस हो जाएंगी 240 इंटू कितना 8,000। क्लियर यहां तक आपने बोला बिल्कुल सही सर, आगे बढ़ा जाए। एंड 9,000 इन 2022 एंड 2022 में कंपनी सी जो है जो बाइक बेच रही है उसकी प्राइस कितनी ले रही है 9,000 ले रही है। तो आप बताइए 2022 में कंपनी सी ने टोटल कितना बाइक बनाया था। आप बोलेंगे सर टोटल बाइक उसने बनाया था 300, टोटल बाइक 300 है और हर एक बाइक की प्राइस कितनी ले रहा है वो 9,000। तो टोटल कितना रेवेन्यू यहां से जनरेट होगा, टोटल कितने पैसे मिलेंगे अगर वो 300 बाइक को सेल करेगा। आप बोलेंगे सर एक बाइक की प्राइस 9,000, टोटल 3,300 बाइक है, तो 300 बाइक की प्राइस कितनी हो जाएंगी 300 इंटू कितना 9,000। यहां तक बात क्लियर है। तो आपसे यही पूछा गया था टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय सी इन बोथ द गिवन ईयर्स। सी ने टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट किया इस बाइक को बेच करके और इस बाइक को बेच करके, टोटल कितना रेवेन्यू बना, टोटल कितने पैसे जमा किए, ये पूछा गया है। इसी को अगर आप यहाँ पे हिंदी में पढ़ लेंगे तो दोनों वर्षों में सी द्वारा उत्पन्न कुल राजस्व, राजस्व मतलब कुल टोटल कितना पैसा बेच करके बना, ये आपको निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यहां से टोटल इतने पैसे आएंगे और यहां से बच्चे टोटल इतने आएंगे। अगर आप इनको ऐड कर देंगे तो यही टोटल जो उसका जो पूछा जा रहा था आपको रेवेन्यू, ये टोटल रेवेन्यू यही आ जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चे, ध्यान दीजिएगा एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे 3 जीरो है और यहाँ पे 1 जीरो है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी 4 जीरो तो आ जाएगा ये 1 2 3 4 और 24 8 जा हो जाएगा। अब चाहें तो आप इसको डायरेक्टली 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 2 जा 16, 16 प्लस 3 कितना 19, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 19,20,000। ये कितना हो गया बच्चे 19,20,000 प्लस अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 जीरो और 3 जीरो, ये 5 जीरो तो ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे, और 3 9 जा कितना हो गया 27, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 27 लाख। ये कितना आ गया बच्चे 27 लाख। तो अगर आप इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे, अगर आप इसको ऐड कर देते हैं तो टोटल करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। आप इसको ऐड कर दीजिए बच्चे, 3 जीरो 4 जीरो तो डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है, तो जो भी रिजल्ट आएगा इसमें 4 जीरो तो आप कहाँ ही जाए 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ पे 0 और ये 2, ये कितना हो जाएगा ये 4 जीरो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, उसके बाद 0 + 2 ये 2 हो गया आपका, उसके बाद बच्चे ये 7 + 9 16 का 6 हो गया, और 2 + 1 3, 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया। तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएंगे, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये
20,000 टोटल जो पैसे वहां पे जो जनरेट होंगे बेच करके वो कितने आ जाएंगे आपके 46,20,000 आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस आपको मल्टीप्लाई करके और उसको क्या कर देना था, ऐड कर देना था, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे एक और चीज सजेस्ट कर सकता था कि आपको यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 3 डिजिट, अगर ये 0 के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट 2 ही आने वाला था और एक ही ऑप्शन में अगर 2 दिया हुआ है तो डायरेक्टली भी आप यहाँ पे इस ऑप्शन को मार्क कर सकते थे, यूनिट देख करके भी आप यहाँ पे आंसर इसका निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोटल बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय सी इन 2021 एंड डी इन 2022। टोटल बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय सी, सी की बात हो रही है, सी के द्वारा जो टोटल बाइक मैन्युफैक्चर किया गया है कब, 2021 में, 2021 में कितना किया गया है 240, एंड डी इन 2022, और डी के द्वारा 2022 में ये कितना किया गया है 240 टुगेदर, और उसने बोला एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ, तो ये कितना हो जाएगा 240 प्लस 240, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी बच्चे 480, ये कितना हो गया 480। इज व्हाट परसेंट, जैसे ही परसेंट दिखा बच्चे हम यहाँ पे रेशियो वाला सिंबल लगा देंगे, ऑफ टोटल बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड बी टुगेदर इन 2021, ए एंड बी टुगेदर इन 2021, तो इनके द्वारा ए एंड बी के द्वारा 2021 में जो टोटल बाइक मैन्युफैक्चर किया गया था, कितना किया गया था आप यहाँ पे देख सकते हैं 180 और 120, 200 और ये 100 कितना हो गया 300। तो बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि ये वैल्यू इसका कितना परसेंट है, कैसे निकालते हैं परसेंटेज। जब भी ऐसी चीजें होती है बच्चे, मैंने आपको बताया हुआ है पहले से कि आप इसका रेशियो निकाल लेते हैं, और अगर आप यहाँ पे इसको कट करेंगे, मैं इसको 6 से कट कर देता हूँ, 6 8 जा और ये हो जाएगा 6 5 जा। अब ये 8 है, ये 5 है, आपसे पूछा जा रहा है कि 8 कितना परसेंट है 5 का, दिस 8 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5। तो क्या करते हो, जब भी किसी वैल्यू की बात होती है ये इसका कितना परसेंट है, जब भी ऐसे निकालना होता है वैसे कंडीशन में इस वैल्यू को आप नीचे रख देते हो, जो बचता है ये ऊपर आ जाता है और इंटू 100 लगा देते हैं बच्चे, तो ये किस में आ जाता है, इसका आंसर आपका परसेंटेज में आ जाता है। आप इसको कट कर सकते हैं, यहाँ से 20 टाइम जाता है और 20 इंटू 8 इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 160%। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैं कैसे कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें एक डीआई के क्वेश्चन में मैंने ये सारी चीजें बताई हुई हैं कि रेशियो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसके अलावा एवरेज कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें उसमें डिस्कस किया हुआ है। वहां पे अगर आप ये सारी चीजें देख लें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप ये नहीं समझेंगे तो हमेशा आपको एग्जाम में दिक्कत होती रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। इफ एवरेज नंबर ऑफ बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सी डी एंड ई इन 2021, ठीक है, इज 290। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसने बोला सी डी एंड ई, आप बोलेंगे सर यहाँ पे सी डी तो ठीक है लेकिन ई तो यहाँ पे दिया नहीं है क्वेश्चन में, जबकि यहाँ पे बात कर रहा है ई की, तो नहीं दिया है। तो एक क्वेश्चन में अगर ये चीज नहीं दिया है तो आपसे कुछ तो पूछेगा ई के बारे में। अब उसने बोला था सी डी एंड ई का एवरेज जो है 290 है, तो आपसे बताना है फाइंड टोटल नंबर ऑफ बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ई इन 2021। बच्चे आपसे पूछा जा रहा है 2021 में ई ने टोटल कितना बाइक मैन्युफैक्चर किया। ठीक है, चलिए तो ई के बारे में आपसे बात की जा रही है कि ई ने 2021 में कितना बाइक मैन्युफैक्चर किया, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे उसने दिया है सी डी एंड ई का एवरेज कितना है 290। तो बच्चे जब भी एवरेज होता है, तीन कंपनी सी डी एंड ई का 290 है एवरेज, तो सी डी एंड ई का तीनों का मिला करके टोटल कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे बच्चे टोटल जो हो जाएगा यहाँ पे किसका टोटल, सी डी एंड ई का, सी प्लस डी प्लस ई, इसका टोटल मिला करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 290 इंटू 3। आप बोलेंगे सर ये कैसे कर दिया, तो सम कैसे निकाला जाता है, टोटल कैसे निकालते हैं, टोटल निकालने के लिए एवरेज इनटू नंबर किया जाता है, जो भी एवरेज दिया है वो, और उसके नंबर से क्या किया जाता है बच्चे, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 290 नंबर था, 290 एवरेज था और 3 क्या था उसका नंबर था, और 290 इंटू 3 कैसे करेंगे, ये 0 है और 29 3 जा होता है 87, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 870। यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हो
कि तीनों का मिला करके ये जो रहेगा, इन तीनों का मिला करके अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो ये 870 होगा, जिसमें ये दो का ऑलरेडी पहले से पता है। तो इस तीनों में से अगर इन दो का एडिशन हटा दिया जाए तो ई का निकल के आ जाएगा। आपने बोला सर बिल्कुल सही, कर लीजिए आप यहाँ पे। तो 260 प्लस 240, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 260 प्लस 40 300 और ये 200 500, यानी कि 870 में से अगर आप यहाँ पे 500 घटा देते हो, 500 किसका? सी एंड डी का, 870 तीनों का है, इसमें से अगर मैं सी और डी का घटा दूं तो मुझे ई का निकल जाएगा। 870 में से अगर 500 घटाएंगे बच्चे तो इसकी वैल्यू 370 हो जाती है, यानी कि कंपनी ई में कितना रहेगा? यहाँ पे 370 हो जाएगा, और यही क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है। बोलिए, बात समझ में आई क्या? तो ये 5 क्वेश्चन था आपका, ये टेबल ग्राफ का क्वेश्चन था। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे गांव में होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है, तो आप उनके साथ इन चीजों को शेयर कीजिए। आपका भी भला होगा, उन लोगों का भी भला होगा, है ना? सबका भला होगा, मेरा भी भला होगा, है ना? तो चलिए बच्चे, अब ये दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है? एक केसलेट का क्वेश्चन है। केसलेट मतलब क्या होता है? केसलेट का मीनिंग क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। केसलेट का मतलब होता है कि जो भी चीजें दी गई होती हैं वो आपको पैसेज के फॉर्म में दिया गया होता है, यहाँ पे कोई भी ग्राफ नहीं होता है। बेसिकली जितने भी बाकी क्वेश्चन होते हैं उसके कंपैरिजन में केसलेट का जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपको वैल्यू नहीं दी गई होती है। पहले आपको वैल्यू चुन चुन करके निकालना होता है, और निकालने के बाद फिर जो चीजें दी गई हैं उसका आपको आंसर करना होता है। और यही रीजन है कि यहाँ पे इसके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए स्टूडेंट थोड़े से हेजिटेट होते हैं एज कंपेयर टू बाकी जो ग्राफ होते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था, मैंने पहले भी केसलेट के क्वेश्चन आपको करवाए हैं, और मैंने आपको समझाया भी है कि आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। बस आप अगर यहाँ पे आप डेटा निकाल लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है काफी इजी वे में उसके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। एसबीआई पीओ के एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको डील करना है, कैसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, स्टोर सोल्ड एक्स नंबर ऑफ टोटल 3 डिफरेंट आइटम्स। बेसिकली किसी स्टोर की बात हो रही है, और कौन स्टोर है? वो स्टोर एक्स की बात हो रही है। सॉरी, कोई स्टोर है, स्टोर का नेम नहीं दिया है। उसने बोला कि एक्स नंबर ऑफ टोटल 3 डिफरेंट आइटम्स उसने सेल किया, यानी कि कितने टोटल आइटम सेल किए गए हैं इसके बारे में उसने नहीं बोला। उसकी जगह पे उसने बता दिया कि टोटल एक्स नंबर्स ऑफ टोटल 3 डिफरेंट आइटम्स। 3 डिफरेंट आइटम है। कौन कौन से 3 डिफरेंट आइटम की बात की जा रही है? एक जैकेट की बात की जा रही है, स्वेटर की बात की जा रही है, एंड स्वेट शर्ट की बात की जा रही है। तो 3 डिफरेंट आइटम्स हैं, जैकेट है, स्वेटर है एंड स्वेट शर्ट है, इन 2 डिफरेंट ब्रांड्स। और ये जो तीनों आइटम आपको दिखाई दे रहे हैं ये 2 ब्रांड में मिल रहे हैं। एक तो है आपका एडिडास का है और दूसरा नाइक का। ये 2 ब्रांड है, एडिडास एंड नाइक, है ना। 40% ऑफ टोटल सोल्ड आइटम्स आर जैकेट्स एंड द रेशियो ऑफ टोटल जैकेट। ठीक है, आगे पढ़ने से बेटर है कि जो जो चीजें दी गई हैं वो सारे इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे निकालते जाएंगे। अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप एक बार बच्चे हिंदी में देख ले, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, तो यहाँ पे लिखा है एक स्टोर ने कुल एक्स वस्तुएं बेची, यानी कि एक्स वस्तुएं बेची। एक्स कितना है हमें नहीं पता, तो टोटल नंबर एक्स की बात हो रही है, जिनमें जैकेट, स्वेटर और स्वेट शर्ट शामिल हैं। ये सभी वस्तुएं 2 ब्रांड्स एडिडास और नाइकी के तहत बेची गई। कुल बेची गई वस्तुओं में से 40% जैकेट थी, और स्टोर द्वारा बेची गई जैकेट और स्वेट शर्ट की संख्या का अनुपात 10:9 था। इसके अलावा स्टोर द्वारा बेचे गए एडिडास और नाइकी ब्रांड के स्वेटरों का अनुपात 7:5 था। कुल जैकेटों में से 60% एडिडास ब्रांड की थी। स्टोर ने नाइकी ब्रांड की 40 स्वेट शर्ट्स बेची और नाइकी ब्रांड की कुल 170 वस्तुएं बेची गई। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, जो जो काम का इंफॉर्मेशन है यहाँ से, इस डेटा में से हम काम की चीजें निकालते हैं, और उसके बाद जब पूरा डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे बच्चे यहाँ से, फिर क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो मेन यही होता है कि जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इस इन्फॉर्मेशन को आप निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे यही करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे एक टेबल बनाना होगा, है ना। जो जो डेटा दिया है हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल उसका बना लेते हैं और उसके थ्रू फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे टेबल बना लेते हैं और टेबल बना करके, टेबल इन द सेंस जो भी डेटा है पहले हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए कि हम उसको किस तरीके से हम वहाँ पे डेटा का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसने बोला था कि 40% ऑफ टोटल सोल्ड आइटम्स आर जैकेट। दोस्तों यहाँ पे जो बात की गई थी, किस चीज की बात की गई थी कि 40% ऑफ टोटल सोल्ड आइटम्स आर जैकेट्स, यानी कि जितने भी टोटल आइटम सेल किए गए उसका 40% जैकेट था। उसका 40% क्या था बच्चे, जैकेट था। तो अगर हम 40% की बात करें तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाती है, आप बोलेंगे सर 40% को अगर आप ब्रेक करेंगे 40/100 तो ये आ जाएगा 2/5। 40% की वैल्यू कितनी होती है, 2/5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल आइटम और यहां पे मैं टोटल जैकेट की बात कर लूं, टोटल जैकेट की बात कर लूं और यहां पे अगर मैं इसके रेशियो की बात कर लूं तो आप बोलेंगे सर कि टोटल आइटम अगर 5 यूनिट है तो टोटल जैकेट जो बिकेगा 5 का 40% 2 हो जाता है, आप बोलेंगे टोटल जैकेट 2 यूनिट होगा। कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आया होगा कि मैंने ये क्या ड्रॉ कर दिया, तो इसी चीज को मैं थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में आपको समझा देता हूं। उसने बोला 40% ऑफ टोटल सोल्ड आइटम्स आर जैकेट। तो सबसे पहले 40% जितने भी आइटम सेल किए गए उसका 40% जैकेट था। तो कितने आइटम सेल किए गए मुझे नहीं पता है, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगर 5 आइटम सेल किए गए, चूंकि 40%, या आप ऐसे समझ लीजिए बच्चे कि जब भी ऐसी चीजें होती हैं जो भी परसेंटेज आपको दिया गया है उस परसेंटेज को आपको ब्रेक कर देना होता है। जैसे ब्रेक कर दिए, इसकी वैल्यू हो गई कितनी, 2/5, है ना। उसके बाद जो नीचे की वैल्यू होती है इसको आपको मान लेना है टोटल। कितना मान लेना है, टोटल मान लेना है। अगर 5 यूनिट टोटल है तो 5 का 40% ये बन जाएगा 2। आप बोलेंगे सर ये कैसे बन जाता है, तो अभी के लिए फिलहाल जो बता रहा हूं उतनी सी चीज ध्यान रखिएगा। ध्यान ये रखना है कि अगर x% की वैल्यू होती है a/b, आप मान लो x% की वैल्यू अगर a/b है तो बच्चे b का x% जो होता है ना हमेशा a होता है। अगर मैं यहां पे लिख दूं b का x%, तो आप बोलेंगे कि b का x% हमेशा किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। ये चीज अभी के लिए आप याद रखिए कि नीचे वाले का इतना परसेंट हमेशा ऊपर के बराबर होता है। आपने बोला सर यहां तक तो ठीक है, यहां पे फिर से बता दीजिए। मैंने आपको बताया कि 40% की वैल्यू कितनी होती है, 2/5 होती है। यानी कि अगर टोटल को 5 मान लिया तो 5 का 40% कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी जो बताया इसके बेसिस पे 5 का 40% 2 हो जाएगा। यानी कि टोटल आइटम अगर 5 यूनिट है तो टोटल जैकेट जो सेल किए गए होंगे ये कितने सेल किए गए होंगे, 2 यूनिट सेल किए गए होंगे। यहां तक आपको बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे देखा जाए, एंड द रेशियो ऑफ टोटल जैकेट टू टोटल स्वेट शर्ट सोल्ड बाय स्टोर इज 10:9। द रेशियो ऑफ टोटल जैकेट एंड टोटल स्वेट शर्ट्स सोल्ड बाय स्टोर। टोटल जैकेट एंड बच्चे किस चीज की बातें हो रही हैं, टोटल स्वेट शर्ट। स्वेट शर्ट को मैं एस और शर्ट लिख देता हूं, आप इससे समझ जाइएगा। स्वेट शर्ट मतलब एस मतलब स्वेट और शर्ट ऐसे मैंने लिख दिया। इनका जो रेशियो आपको दिया हुआ है, ये रेशियो क्या दिया हुआ है, 10:9। तो टोटल जैकेट 10 और टोटल स्वेट शर्ट कितना हो गया, 9। मैं क्या करता हूं, एक ही साथ इनका रेशियो निकाल देता हूं। बच्चे जब आप इसका रेशियो निकालेंगे एक साथ तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई। अब देखो यहाँ पे ये टर्म अलग अलग है तो इसको मुझे इक्वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल जैकेट 10 है, पहले ये 2 था। अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं तो मुझे इसको 10 बनाने के लिए बच्चे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और रेशियो का रूल होता है, एक टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे टर्म को भी करना होगा, तो इसको भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका बन जाएगा 25, ये बन जाएगा बच्चे आपका 10 और ये आपका कितना बन जाएगा, 9। यानी कि टोटल आइटम अगर आपका 25 यूनिट है तो टोटल जैकेट आपका 10 यूनिट हुआ और टोटल स्वेट शर्ट कितना हो गया आपका, ये आपका 9 यूनिट हो गया। तो हम क्या करते हैं, रेशियो है, ये किस चीज की वैल्यू आ गई बच्चे, ये रेशियो आ गया। तो रेशियो आ गया तो इसको हम मान लेते हैं कि अगर ये 25x है तो ये 10x होगा और ये कितना हो जाएगा आपका 9x हो जाएगा। यहां तक वैल्यू आप समझ पाए। अब ये जो वैल्यू है, टोटल आइटम हमारा 25x है, टोटल जैकेट का नंबर आ गया 10x।
टोटल स्वेट शर्ट का नंबर आ गया आपका 9x। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको x दिया था तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, वो x है। अच्छा x की जगह पे दूसरी वैल्यू रख देते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, क्योंकि हमें यहाँ पे किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन यहाँ पे पहले से x दिया है तो मैं यहाँ पे कोई दूसरी चीज ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे k ले लेता हूँ। अगर ये 25k होगा तो टोटल जैकेट 10k हो जाएगा एंड टोटल स्वेट शर्ट कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका 9k। यहाँ तक आप बात समझ पाए? आपने बोला सर यहाँ तक क्लियर है। अगर बच्चे आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप जरूर मुझे कमेंट करिएगा। अगर कोई चीज हो, कोई कॉन्सेप्ट आपको ना समझा हो, कहीं पे कोई दिक्कत हो रही हो, तो मैं हूं आपके साथ, सारी चीजें मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे हम डेटा बना लेते हैं और इसको हम यहाँ पे वैल्यू को यहाँ पे पुट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो ब्रांड की बात की गई थी आपको, एडिडास और नाइकी। तो उसके लिए हम यहाँ पे दो ब्रांड है तो उसके लिए दो ब्रांड बना देते हैं, एक ये दूसरा है ना, और इसमें हम टोटल लिख लेंगे। और यहाँ पे भी आपका इसी तरीके से क्या करना है, आपके पास तीन कंपनी है, तीन तरह की चीजें हैं, जैकेट, स्वेटर एंड आपका स्वेट शर्ट। तो जैकेट, स्वेटर और ये क्या आ गया, स्वेट शर्ट। अब यहाँ पे हम वैल्यू को क्या करते हैं बच्चे, रखने की कोशिश करते हैं। इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। देखिए वैल्यू कैसे रख दीजिएगा आप, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज एक तो आप बना दीजिए, यहाँ पे किसके लिए होगा, एडिडास, इसमें आप एडिडास की वैल्यू रख देंगे। ये नाइकी के लिए हो जाएगा, ये नाइकी है। और ये बना देता हूं मैं टोटल, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे तीन चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं आपके पास, जैकेट है और क्या था, स्वेटर्स था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जैकेट के लिए ले लेता हूँ, ये जैकेट है, इसमें हम जैकेट का इंफॉर्मेशन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम स्वेटर का इंफॉर्मेशन लिखेंगे, स्वेटर का इंफॉर्मेशन लिखेंगे। और बच्चे इसमें हम स्वेट शर्ट की बात करेंगे। स्वेट शर्ट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं तो आप समझ जाइएगा, एस शर्ट मैंने ऐसे लिख दिया, या स्वेट शर्ट की जगह पे मैं एस ही लिख देता हूं डायरेक्टली, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, या स्वेट शर्ट ही रहने दो, एस शर्ट मैंने ऐसे लिख दिया। चलिए अब हमने जितना इंफॉर्मेशन अभी तक लिया है हम यहाँ पे पुट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे की टोटल आइटम कितना है, आप बोलेंगे 25 के, ठीक है। तो टोटल आइटम 25 के का मतलब हुआ जैकेट, स्वेटर और स्वेट शर्ट मिला करके कितने होंगे, 25k। के मतलब आप 1000 मत समझ लेना, वेरिएबल हमने यहाँ पे 25 के लिया हुआ है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएंगे 25k, ठीक है। नाउ अब इसमें भी टोटल जैकेट कितने हैं, तो टोटल जैकेट है आपके 10 के। तो ये आपका कितना हो गया, टोटल जैकेट यहाँ पे टोटल जैकेट कितना हो गया, ये आपका 10k हो गया। टोटल स्वेट शर्ट की बात करेंगे तो टोटल स्वेट शर्ट कितना हो गया बच्चे, आप बोलेंगे सर ये आपका 9k हो गया। अब ये 10k है, ये 9k है, तो 10k प्लस 9k आपका कितना बना, 19k। और टोटल आपका 25k है, तो 25k में से अगर मैं 19k हटा दूं तो बच्चे आप बोलेंगे ये बना 6k, यानी कि स्वेटर का टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 6k हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, के मैंने कोई वेरिएबल माना हुआ है, इसको 1000 मत समझ लीजिएगा, 6k कोई 6000 नहीं है, के मैंने वैल्यू लिया हुआ है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और क्या इंफॉर्मेशन आपको पता है, आपको यहाँ पे पता है, यहां तक तो सारी चीजें हो गई। अगर हम आगे यहाँ पे क्वेश्चन पर है तो द रेशियो ऑफ टोटल एडिडास टू नाइक स्वेटर सोल्ड बाय स्टोर इज 7:5। द रेशियो ऑफ टोटल एडिडास टू नाइक स्वेटर्स, किसकी बात हो रही है, स्वेटर की बात हो रही है। किसका स्वेटर, एडिडास और नाइकी। एडिडास और नाइकी जो स्वेटर है, एडिडास और नाइकी जो स्वेटर के ब्रांड है, ये जो बिके हैं तो आपस में किस रेशियो में बिके हैं, ये 7:5 के रेशियो में बिके हैं। किस रेशियो में बिके हैं बच्चे, 7:5 के रेशियो में बिके हैं। आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल स्वेटर कितना है, आप बोलेंगे 6 के टोटल स्वेटर है, और ये 6 के किस रेशियो में है, 7:5 के रेशियो में है। तो क्या हम इस 6k को 7:5 के रेशियो में ब्रेक कर सकते हैं, आप बोलेंगे सर कर सकते हैं। कैसे करते हैं, तो 6k को आपको 7:5 के रेशियो में बांट देना है। अगर आप 6k को बांटना चाहेंगे 7:5 के रेशियो में, तो आप बोलेंगे बच्चे कि 12k की वैल्यू कितनी हो गई, 6k हो गई। 12 यूनिट की वैल्यू, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आप बोलेंगे कि बच्चे 12 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 6k है,
तो 12 यूनिट 6 के है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6/12 के, यानी कि 6 2 जा, इसकी वैल्यू हो गई 0.5 के। 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 0.5 के, और ये कितना है 7 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू बच्चे हो गई 0.5 के, और ये है आपका 7 यूनिट, यानी कि 7 यूनिट हो जाएगा 7 इंटू 0.5, ये बन जाएगा 3.5 के। कितना बन जाएगा, 3.5 के। और ये है आपका 5 यूनिट, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 0.5, यानी कि ये बन जाएगा आपका 2.5 के। बोर तो नहीं हो रहे हो? एक्चुअल में ये SBI पीओ के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इसलिए पीओ लेवल का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा बच्चे इसमें कुछ तो दिमाग आपको लगाना होगा क्लर्क के कंपैरिजन में। मैंने जानबूझ करके ये क्वेश्चन लिया है ताकि थोड़ा सा लेवल तो धीरे धीरे आपको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आप समझने की कोशिश करिए, सारी चीजें समझ में आएंगी, ऐसा नहीं है। अब हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे अब जैसे रेशियो निकालना है, परसेंटेज निकालना है, यहाँ पे कुछ चीजें हो रही हैं जो आपको हो सकता है कि समझ में ना आए, लेकिन आप इन चीजों को समझिए, धीरे धीरे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट वीडियो मेरा जा करके देख लीजिए, जहां पे मैंने रेशियो, परसेंटेज, ये सारी चीजें बताया हुआ है, वहां से ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो हमने स्वेटर में देख लिया कितना था, 3.5 के है, और नाइकी कितना हो गया आपका, 2.5 के हो गया। अगर हम आगे बढ़े तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 60% ऑफ टोटल जैकेट सोल्ड बाय स्टोर आर एडिडास ब्रांड, यानी कि जितने भी जैकेट हैं उसमें से 60% जो है, जितने भी जैकेट हैं, जैकेट टोटल कितने हैं 10 के का 60% जो है कौन सी ब्रांड का है, एडिडास। तो बच्चे अगर हम 10 का 60% निकाले तो ये कितना हो जाएगा, 6 के। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएगा आपका 6 के। अगर मैं इसका 60% निकालू इस 10 का, तो ये कितना बनेगा, 6 के। तो अगर ये 6 के है तो 10 में से अगर 6 हटा दोगे, यानी कि नाइकी ब्रांड कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 के। क्लियर, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहां पे आगे बढ़ेंगे, देयर आर 40 नाइकी स्वेट शर्ट सोल्ड बाय स्टोर, है ना, देयर आर 40 नाइकी स्वेट शर्ट सोल्ड बाय स्टोर, यानी कि कितने स्वेट शर्ट सेल किए गए, तो आप बोलेंगे नाइकी ब्रांड के कितने हैं, ये है स्वेट शर्ट, ये कितने हैं नाइकी ब्रांड के 40, तो यहाँ पे बच्चे ये कितना नंबर आ जाएगा, ये आपका 40 आ जाएगा। आपने बोला बिल्कुल सही, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एंड स्टोर सोल्ड 170 नाइकी ब्रांड आइटम्स, एंड स्टोर सोल्ड 170 नाइकी ब्रांड आइटम, यानी कि जो स्टोर है टोटल जो नाइकी ब्रांड उसने सेल किया है 170, यानी कि ये नाइकी ब्रांड को टोटल अगर ऐड कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, आप बोलेंगे सर ये टोटल आपका कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? आपने बोला सर बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक चीज समझने की कोशिश करिए। समझना यह है आपको कि ये नाइकी ब्रांड का पूरा मिलाकर के 170 है, जिसमें स्वेट शर्ट 40 है। तो अगर मैं 170 में से 40 हटा दूं बच्चे, तो आप बोलेंगे सर ये दोनों मिलकर के 130 होंगे। फिर से सुन लीजिए, नाइकी ब्रांड में जैकेट, स्वेटर और स्वेट शर्ट मिलाकर के 170 है। इस 170 में से स्वेट शर्ट आपको दिया है 40, तो 170 में से अगर 40 हटा दिया जाए तो ये दोनों मिलाकर के कितने आ जाएंगे, आप बोलेंगे सर ये दोनों मिलाकर के 130 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 130, यानी कि 4K प्लस 2.5 के, ये मिलाकर के इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 130। तो चलिए हम यहां से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे कि 4K प्लस 2.5 के, यानी कि 6.5 के, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 130। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 6.5K का मतलब होता है 13/2, तो क्या हो जाएगा, ये 13/2K की वैल्यू कितनी आ जाएंगी बच्चे, 130। 13 से आपने इसको कैंसिल कर दिया, इसकी वैल्यू हो गई 10, यानी कि K यहां से कितना आ जाएगा, 2 × 10 कितना, 20, यानी कि K की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे, 20 हो गई। K हमारा 20 निकल गया। अब जहां जहां पे K है वहां पे आप 20 रख दीजिए, ये पूरा का पूरा टेबल आपका कंप्लीट हो जाएगा। जहां जहां पे K आपको दिखाई दे रहा है बच्चे, वहां पे आप 20 रख दीजिए। देखिए ये 10K है, यानी कि 10 × 20, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, आप बोलेंगे सर 10 × 20, अब ये हो गया 200। कितना हो गया, 200। ये है 6K, तो 6 × 20 ये कितना हो जाएगा, 120। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 120। ये है 9K, तो 20 × 9 ये कितना हो जाएगा बच्चे, 180। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 180, 20 × 9 180।
और ये 25K है, तो 25 इंटू कितना 20, 25 इंटू 20 अगर आप करते हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी 500, यानी कि टोटल अगर ऐड करोगे तो ये कितना आ गया 500। इसी तरह से ये है आपका 4K, के आया है 20, तो 4K यानी कि 4 इंटू 20, 4 इंटू 20 अगर आप करते हैं तो बच्चे इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएंगी 80 हो जाएंगी। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे ये है 2.5K, तो 20 इंटू 2.5 अगर आप इसको ऐड करोगे मतलब मल्टीप्लाई करोगे 2.5 इंटू कितना 20, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, इसकी वैल्यू हो जाएंगी आपकी 50। इसी तरह से 3.5K, तो 3.5 इंटू 20 अगर करेंगे बच्चे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी आपकी, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा आपका 70, है ना। इसी तरह से ये 6K है, 6K यानी कि 6 इंटू 20, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगे 120। आप देख रहे हैं किस तरह से एक बार K की वैल्यू निकाल लेने के बाद जहां जहां K था वहां पे पुट कर रहे हो तो सारे टेबल की वैल्यू निकल के आ जा रही है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल निकल के आ जा रही है ना। चलिए अब इस तरीके से आपने यहाँ पे देख लिया कि सारी चीजें हमारी निकल के आ गई। अब यहाँ पे स्वेट शर्ट एडिडास ब्रांड में स्वेट शर्ट कितना है ये नहीं पता है, तो टोटल आपको दिया है 180, 180 में से नाइकी ब्रांड का 40 है, तो 180 में से अगर आप 40 घटा देंगे बच्चे तो एडिडास का कितना आ जाएगा, एडिडास ब्रांड का भी कितना आ गया आपका 140 आ गया। तो इसका भी नंबर आपको यहाँ पे मिल गया। पूरा का पूरा आपका टेबल यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख लीजिए पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे आप फोकस करें, फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप फोकस करें आप, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। मुझे लगता है आप ये सारी चीज़ें लिख चुके होंगे, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको मैं यहाँ से यहाँ कर देता हूँ। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि हमने पूरा डेटा यहाँ से निकाल लिया है तो अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल एडिडास एंड नाइकी आइटम सोल्ड बाय स्टोर। टोटल एडिडास और नाइकी आइटम सोल्ड बाय स्टोर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल एडिडास और नाइकी आइटम सोल्ड बाय स्टोर। तो टोटल नाइकी आइटम तो बच्चे 170 आ चुका है। आप एडिडास का भी नंबर निकाल लीजिए। एडिडास अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 140 प्लस 120, ये हो जाता है 260, 260 प्लस 70 इसकी वैल्यू कितनी होती है 330। ये कितना आ गया टोटल 330। तो 330 एंड 170 का अगर आप डिफरेंस निकालिएगा तो 330, ये कितना हो गया 0, 13 में से 7 जाता है 6 और 2 में से 1 जाता है 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आती है 160, यानी कि इसका राइट आंसर यही होगा। आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस किया होगा, नोटिस ये किया होगा कि ये डेटा निकालने में ही जितना टाइम गया वो गया, अदरवाइज क्वेश्चन कितना इजीली आप यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हो। अब ये पीओ प्रीलिम्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बच्चे एज कंपेयर टू एसबीआई क्लर्क थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं चाहूंगा कि आप केवल क्लर्क पे भी अगर फोकस कर रहे हो तो अपना लेवल थोड़ा सा ऊपर रखें, थोड़ी सी ऊपर लेवल की चीजें सॉल्व करेंगे तब जाकर के क्लर्क लेवल के भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए अपने लेवल को ऊपर रखना है। क्लर्क का भी अगर आप टारगेट कर रहे हैं फिर भी आप क्वेश्चन ट्राई करिए थोड़े से क्लर्क से ऊपर लेवल का सॉल्व करने का, ठीक है, क्योंकि एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जा रही है। अगर आप उस तरह से अपने आप को अपडेट करके नहीं रखेंगे तो फिर आप पिछड़ते चले जाएंगे, ठीक है बच्चे। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूं ताकि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो, आप इसको अच्छे से देख पाएं। चलिए तो बच्चे ये देखिए आपका ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है कि टोटल एडिडास स्वेटर सोल्ड बाय स्टोर, टोटल एडिडास स्वेटर सोल्ड बाय स्टोर। तो टोटल एडिडास कितना बेचा गया है 330, कितना है यहाँ पे 330 आर व्हाट परसेंट, तो पहले रेशियो लगा दीजिए, व्हाट परसेंट लेस देन टोटल नाइकी जैकेट्स सोल्ड बाय स्टोर। नाइकी जैकेट सोल्ड बाय स्टोर है ना, व्हाट परसेंट लेस देन टोटल नाइकी जैकेट। तो जैकेट कितना है आपका, टोटल नाइकी जैकेट कितना है 80 है, टोटल नाइकी जैकेट कितना है 80 है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, टोटल एडिडास स्वेटर सोल्ड बाय स्टोर, ठीक है, टोटल एडिडास कितना हो गया, टोटल एडिडास स्वेटर, सॉरी टोटल एडिडास स्वेटर की बात की जा रही है,
तो टोटल एडिडास स्वेटर कितना है 70 है। टोटल एडिडास स्वेटर, यहाँ पे स्वेटर की बात की जा रही थी, मैंने पूरा लिख दिया था। तो टोटल एडिडास स्वेटर सोल्ड बाय स्टोर आर व्हाट परसेंट लेस देन टोटल नाइकी जैकेट्स सोल्ड बाय स्टोर। तो 70 कितना परसेंट कम है 80 से, ये आपसे पूछा जा रहा है। कैसे निकालते हैं, पहले रेशियो निकाल लीजिए। ये 7 बन गया, ये 8 बन गया, इसका डिफरेंस कितना आ गया बच्चे 1। कंपेयर आप इससे कर रहे हो तो नीचे में कौन आ जाएगा 8 आ जाएगा, और परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100 कर दिया। 1/8 की वैल्यू होती है बच्चे 12.5%। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 12.5% इज द राइट आंसर। कितना इजी वे में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। जो भी टाइम लग रहा था बच्चे वो आपका डेटा निकालने में लग रहा था, अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड एवरेज नंबर ऑफ एडिडास ब्रांड ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय स्टोर। फाइंड एवरेज नंबर ऑफ एडिडास ब्रांड ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय स्टोर, यानी कि जितने भी एडिडास हैं, जितने भी एडिडास ब्रांड के जो आइटम हैं उनका एवरेज निकालिए। आप बोलेंगे कि सर एवरेज निकालने के लिए एवरेज निकालते कैसे हैं, जितनी चीजें दी गई होती हैं उसको ऐड करते हैं और जितने आइटम का एडिशन है उससे डिवाइड करते हैं। तीनों को हमने ऑलरेडी पहले से ऐड किया हुआ है, ये 330 है और एवरेज निकालना है तो 3 का टोटल है तो इसको हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 330/3 करेंगे तो बच्चे आप बोलेंगे कि सर इसकी वैल्यू 110 आ गई, तो 110 जो आया यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड रेशियो ऑफ टोटल एडिडास ब्रांड ऑफ स्वेट शर्ट सोल्ड बाय स्टोर। टोटल एडिडास ब्रांड ऑफ स्वेट शर्ट, स्वेट शर्ट का टोटल एडिडास ब्रांड कितना है आपका 140। कितना था 140। इसका रेशियो निकालना है टू द टोटल नाइक ब्रांड ऑफ ऑल 3 आइटम्स। टोटल नाइक ब्रांड ऑफ ऑल 3 आइटम्स ये कितना है बच्चे 170। ये कितना है 170। इसका रेशियो निकालना है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब ये आ गया 14, ये आ गया 17, तो यही हमारा करेक्ट आंसर आ गया। 14:17 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको गिवन है टोटल एडिडास ब्रांड ऑफ स्वेट शर्ट। टोटल एडिडास ब्रांड किसका, स्वेट शर्ट का। तो स्वेट शर्ट का टोटल एडिडास ब्रांड कितना है 140। कितना है 140। आर व्हाट परसेंट मोर देन, तो रेशियो लगा दिया नाइक ब्रांड एंड स्वेट शर्ट, नाइक ब्रांड एंड स्वेट शर्ट सोल्ड बाय स्टोर। नाइक ब्रांड एंड टोटल नाइक ब्रांड स्वेट शर्ट, तो टोटल नाइक ब्रांड का स्वेट शर्ट कितना है, आप बोलेंगे 40। टोटल कितना है, टोटल एडिडास ब्रांड ऑफ स्वेट शर्ट्स, टोटल एडिडास ब्रांड का जो स्वेट शर्ट है 140 और व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नाइक ब्रांड स्वेटर, सॉरी टोटल नाइक ब्रांड क्या दिया है स्वेटर्स। तो नाइक ब्रांड का स्वेटर कितना है आपका 50 है। ठीक है, तो चलिए बच्चे कैसे करेंगे इसका, ये रेशियो हमने निकाल लिया, सॉरी रेशियो निकालना है तो पहले 0 से 0 हमने कट कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे इसका डिफरेंस देख सकते हैं, 14 और 5 का डिफरेंस होता है 9। कंपेयर किससे कर रहे हो 5 से, तो नीचे कौन आ जाएगा 5 आ जाएगा, और परसेंटेज निकालना है तो आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 से कट जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई 20 और 20 इंटू 9 कितना होता है 180, यानी कि ये कितना आ गया आपका 180%, और यही आपका क्या हो गया बच्चे करेक्ट आंसर हो गया 180% इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये था बच्चे, मुझे लगता है कि कुछ चीजें आप लोग नहीं भी समझ पाए होंगे, जैसे डायरेक्टली हम ऐसे कैसे कर दे रहे हैं। तो इसके लिए परसेंटेज के जो 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं, एवरेज और रेशियो, जो डिस्क्रिप्शन में जो सबसे पहला डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे, सबसे पहला जो DI है उसको क्लिक कीजिएगा और उसको देखिएगा। वहां पे देखेंगे तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे ऐसे क्यों कर दिया, अगर कुछ बच्चों को नहीं समझा होगा। जो बच्चे मेरा सेशन शुरू से देख रहे हैं उनको तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी, बट ऐसे कुछ नए बच्चे भी आ सकते हैं चैनल पे, जो हमेशा नए नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं,
तो वो बच्चे आप उस वीडियो को जा करके देखिए, वहाँ पे वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्या रीज़न है कि इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देखेंगे उस वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था बच्चे हमारा डीआई का सेशन, जिसमें पहले वाला सेशन तो इजी लेवल का था, जो पहला डीआई था। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन पीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर इसको हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अपना सुझाव मुझे जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। विदा लेते हैं आज के लिए, मिलते हैं फिर से किसी और सेशन में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।